दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि क्या लाठी लेकर आए, क्या किसी को मारने आए? नहीं 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 भाई, आप डरिएगा मत। हम किसी को मारने वाले नहीं हैं। मैं तो आपको एक कहावत समझाने आया। तो ये लाठी पर से आप समझ ही गए होंगे। ये कहावत है एक लाठी वाली और भैंस वाली। सीधी बात है। अगर समझना हो तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपको आज समझाऊंगा एक कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर कहावत के पीछे कोई न कोई कहानी रहती है। अब यहाँ क्या हुआ, रामपुर नाम का एक गांव था, छोटा सा गांव। उसमें एक ग्वाला रहता था। ग्वाले का नाम भी रामू था। रामू की के पास दो भैंस थी। अब वो दो भैंस का दूध रोज सुबह निकल कर बेच आता था और उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती। अब था क्या, रामपुर का रामू बहुत ही था ईमानदार। अब ईमानदार आदमी है तो उसको तो उसका फल मिलेगा ही। वो अपने दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता था, एकदम शुद्ध दूध वो बेचता था और इसलिए उसके ग्राहक बढ़ गए। उसके दूध की डिमांड बढ़ने लगी, मांग बढ़ने लगी और उसने सोचा कि अब देखिए दूध लोग मांगते ही जाते हैं और मेरे पास दूध रोज कम पड़ता है, तो मैं एक तीसरी भैंस क्यों ना खरीद लूँ। उसने एक तीसरी भैंस खरीद ली। अच्छा हुआ, उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वो तो मेहनती आदमी। और रामू ने तीसरी, उसके बाद कुछ महीनों के बाद चौथी भैंस भी खरीद ली। अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। लोग देख देख कर खुश होते हैं कि वाह भाई वाह, रामू की तो आमदनी बहुत बढ़ गई। उसने अपने घर के आसपास एक जगह थी, उस जगह में भैंस को रखने की व्यवस्था कर ली। भैंस को रोज अच्छी तरह से वो चारा देता है, पानी देता है, अच्छी तरह से संभाल करता है, क्योंकि आखिर उसी भैंस पर तो उसे कमाना था, उसका घर चलाना था, उसका जीवन चलाना था। अब सीधी बात है, वो भैंस को अच्छी तरह से संभालने लगा। रोज सुबह जल्दी वो निकल जाता है, जितना भी दूध होता है वो सारा का सारा एकदम प्योर दूध वो बेच आता था। उसका ये दूध अच्छा सा देखकर आसपास के गांव में भी उसकी मांग बढ़ने लगी। वो जब भी रोज दूध बेचकर वापस आता है तो लोग उसे पूछते हैं कि रामू, हमें भी दूध थोड़ा ज्यादा चाहिए। लेकिन अब उसके पास दूध की कमी रहने लगी। उसने सोचा एक और भी भैंस खरीद लूं। अब चार चार भैंस तो थी, पांचवी भैंस उसने खरीदने की बात सोची। पैसे तो थे ही, क्योंकि अब तो कमाई अच्छी खासी हो रही थी। इसलिए उसने पांचवी भैंस खरीदने की बात सोची। वो पास वाले एक गांव में गया, जमींदार के पास गया। उस जमींदार के पास काफ़ी सारी भैंसें थी और उसने कहा कि भाई मुझे एक और भैंस खरीदनी है। अरे जमींदार ने कहा, क्यों भाई रामू, तू तो अभी पिछले महीने ही एक भैंस खरीद कर ले गया था, क्या है, बात क्या है? रामू ने अपनी बात बताई कि मैं एकदम शुद्ध दूध बेचता हूँ, उसमें कोई मिलावट नहीं करता और ईमानदारी से काम करता हूँ, तो मुझे उसका फल भी मिलता है। तो रोज दूध की कमी पड़ती है, मेरे दूध की मांग दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए तो मुझे एक और भैंस खरीदनी पड़ेगी। चार भैंस तो हैं, पांचवी भैंस खरीद रहा हूँ। ठीक है, जमींदार ने कहा, अच्छी बात है भाई। वो तो पैसों का सौदा निपटा कर अपनी भैंस लेकर अपने गांव जा रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, एक आदमी मिला उसे। वह आदमी चोर आदमी था। उसने सोचा ये आजकल ये रामू है, उसके पास काफी पैसे हो गए हैं। ठीक है, उससे देखा नहीं गया। उससे सोचा अकेला आदमी है, चलो उसकी भैंस को आज लूट लें, लूट कर चले जाए। उसके पास तो एक बड़ी सी लकड़ी थी और अच्छी सी लकड़ी, ये ठीक है, ऐसी अच्छी सी लकड़ी थी। उस लकड़ी लेकर रामू को डराने लगा कि क्यों भाई रामू, कहाँ जा रहा है, ये भैंस किसकी है? अरे घर जा रहा हूँ। अच्छा, घर जा रहा है तो ये भैंस मुझे दे देना। क्यों भाई, भैंस मेरी है। अरे तेरी भैंस हो चाहे किसी की भी हो, अगर भैंस नहीं देगा तो ये लकड़ी से मैं तेरे सर फोड़ दूंगा, ध्यान रखना, यहीं पर तुझे मार डालूंगा। अच्छा, रामू तो डर गया। लेकिन रामू ऐसे ही डरने वाला नहीं था, वो था बड़ा चतुर। उससे सोचा कि भाई अकेला आदमी हूँ, आसपास कोई है नहीं कि सहाय के लिए आए, इसलिए जो ये कहता है उसे करने में ही भलाई है। उसने भैंस दे दी।
उससे कहा ठीक है भाई, मैं अकेला आदमी क्या कर सकता हूँ, चलो ले जाओ ये भैंस आप ले जाओ। लेकिन भाई साहब एक बात कि मैं ऐसे ही खाली हाथ घर जाऊँगा तो क्या अच्छा नहीं लगेगा। तो खाली हाथ घर जाऊँ इससे अच्छा है कि आप भी मुझे कुछ भैंस के बदले में दे दो, वरना आप पाप के भागीदार होंगे। अच्छा, चोर ने सोचा बात तो सही है, लेकिन मेरे पास देने के लिए है क्या? अरे ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, आपकी ये लकड़ी दे दीजिए। चोर ने कहा ठीक है, कोई सौदा बुरा नहीं है, अगर लकड़ी के बदले में भैंस मिलती है तो क्या बुराई है भाई। हाँ, लालच बुरी बला है, कहा है ना। उसने तो लकड़ी दे दी, रामू के हाथ में थमा दी लकड़ी, रामू की भैंस लेकर वो चलता बना। अब हुआ क्या, रामू के हाथ में लकड़ी आ गई, हथियार आ गया। अब रामू में हिम्मत आ गई, उसने हिम्मत से उस आदमी को कहा, ए भाई भैंस को छूना मत, भैंस को मत छूना। अरे क्यों, ये भैंस तो मेरी है, तूने अभी मुझे दे दी। अरे तेरी भैंस कहाँ है, भैंस मेरी है, अगर तू नहीं देगा तो देख ये अब लकड़ी मेरे हाथ में है, तेरा सर फोड़ दूंगा और यहीं पर तुझे ढेर कर दूंगा। वो चोर तो घबरा गया, चोर समझ गया कि रामू ने चतुराई का उपयोग किया और रामू की चतुराई भी काम आ गई। चोर घबरा कर भाग गया और भैंस रामू की अपनी हो गई। तो रामू के हाथ में लाठी भी रह गई और भैंस भी रह गई, और तब से ये कहावत शुरू हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मतलब जो बलवान होता है उसी की जीत होती है, वही अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, हुई ना ये मजेदार कहानी। ये इस मजेदार कहानी को आप याद रखोगे तो कहावत का अर्थ अपने आप हो जाएगा। अब थोड़ी बात कर ले उसके वाक्य प्रयोग की। तो वाक्य प्रयोग करते हैं कि चुनाव में जिसकी लाठी उसकी भैंस ही होगी, अर्थात जो बलवान पक्ष होगा वही जीतेगा। तो इसी प्रकार अब दोस्तों थोड़ी सी व्याकरण की भी बात कर ले। ये व्याकरण की बात आपको शायद बहुत ही कम पता होगी। ठीक है, अब ये वाक्य है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर वाक्य रचना की दृष्टि से देखें तो ये मिश्रित वाक्य माना जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मिश्रित वाक्य माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आया ना मजा। अगर मजा आया हो तो मेरी दूसरी कहावत का इंतजार करिए और प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।